नमस्कार। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से भारत में कोरोना वायरस हमारी जिंदगियों पर असर डाल रहा है, और जब ये जिंदगियों पर असर डाल रहा है तो हमें इस बात को भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार से ये हमारे जेब पे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे भी असर डाल रहा है। आज करते हैं इसी बारे में बात, बने रहे मेरे साथ। कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह हो गया है कि भारत में 19,62,000 से भी ज्यादा केस कोरोना वायरस के रजिस्टर हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट 60% से ज्यादा है, तो वैसी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, पर फिर भी सोचने वाली बात है। बहरहाल इस मुद्दे को अगर किनारे रखें और इस मुद्दे में चलें कि भारत में कैसे आर्थिक स्थिति पर या आर्थिक रूप से कोरोना वायरस ने हमला किया है, तो कुछ पॉइंट सामने आते हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जिसमें पहला पॉइंट निकल के आता है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भारत में 55% तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पिछले वर्ष अप्रैल 2019 के मुकाबले। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भारत में 100, 120, 130 तक हुआ करता था, वो आज 55% तक आकर के गिर गया है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी। दूसरा जो पॉइंट निकल के सामने आता है वो है भारत में बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर को अगर आप या सर्विस सेक्टर को की डिक्लाइनेशन इस तरीके से अगर आप समझे, मार्च 2019 में भारत का इंडेक्स 49.3 था और यही इंडेक्स 5.4 पर आकर के गिर गया अप्रैल 2020 में, और इसे मार्टिक्स इंडिया ने एक्सट्रीम डिक्लाइनेशन का नाम दिया था। साथ ही साथ अगर आप ट्रेवल्स, टूरिज्म सेक्टर को भी देखें इसी के साथ साथ, तो उस पर भी इफेक्ट हुआ था, क्योंकि पूरे देश भर में लॉकडाउन था और कोई कहीं से आ जा नहीं सकता था, आवागमन पे रोक था। और अगर इसी के आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश में बहुत ज्यादा हिट हुआ था, जिसमें कि $300 मिलियन के लगभग का नुकसान प्रतिदिन ऑटोमोबाइल सेक्टर उठा रहा था। बेरोजगारी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, और आज से नहीं बहुत पहले से रही है, और यही बेरोजगारी हमारे देश में फिर से सामने आई है देखने के लिए जब इस देश में लॉकडाउन हुआ था। फरवरी 2020 के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% बढ़कर 23.5% हो जाती है अप्रैल 2020 में। ये इंक्रीज 15.6 यानी 15.6% का है, जो कि एक बहुत भयावह आंकड़ा दर्शाता है। ये 23.5% आपको अभी कम लग सकते हैं अगर ये आप अपने बच्चे के मार्कशीट पे देखते हैं, या कोई भी स्टूडेंट अपनी मार्कशीट पे देखता है, पर ये 23.5% अगर भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाता है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति कमाता है और वो पूरे परिवार को चलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डेटा निकालता है जिसको कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कहते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस होता है जो कि कंज्यूमर सामान खरीदने से पहले दिखाता है। इस कॉन्फिडेंस को अगर समझा जाए या इस पॉइंट को अगर समझा जाए तो ये दिखाता है कि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 100 से ऊपर है तो ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी समझा जा सकता है कि हाँ, कंज्यूमर हमारे अभी सामान खरीद रहा है या कंज्यूमर विश्वास जता रहा है। पर अभी अगर आपको एक डेटा दिखाया जाए जो कि आरबीआई के द्वारा लाया गया था इसी साल का, जिसमें पता चलता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 97 के लगभग आकर के टिका हुआ था। 2 पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे होंगे। अगर आप लास्ट पॉइंट देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस है, सबसे लास्ट लाइन या सबसे लास्ट का बार ग्राफ, वो बताता है 97.9, और वहीं अगर आप करंट सिचुएशन इंडेक्स देखेंगे तो वो 63.6 है, जो कि एक बहुत सोचने वाली और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर लेकर के भारत को आती है। आपको पता चल गया होगा कि भारत की इकोनॉमी पे किस प्रकार से बहुत बड़ा असर पड़ा है इस कोरोना वायरस में हुए लॉकडाउन के कारण या कोरोना वायरस के कारण, जिसका परिणाम ये आता है कि भारत की जीडीपी 3.1% पर आकर के गिर गई है। ये पहले क्वार्टर की जीडीपी है। हालांकि ये अच्छी जीडीपी मानी जा रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय थी कि ये जीडीपी 2.1% तक हो सकती है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति परेशान है, और अब ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से हम इससे उबर पाते हैं। मैं अभिनमन आपसे लेता हूं अभी विदा, चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।